उस रिलेशनशिप में सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मैंने बताया आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डाटाबेस टूल्स में जाएंगे, जहां आपको रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलेगा। डाटाबेस टूल्स के रिबन में रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास टेबल आ जाती है, शो टेबल डायलॉग बॉक्स, शो टेबल डायलॉग बॉक्स हो जाता है, जिसमें आपके ऑप्शंस होते हैं टेबल, क्वेरी एंड बोथ। अभी हम टेबल ऑप्शंस पर गए हैं, यहाँ हमारे पास 2 टेबल ऑलरेडी ओपन है मेमोरी में। ये 2 टेबल है, आपको क्वेरी में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए कितनी टेबल चाहिए, तो हमको दोनों ही टेबल चाहिए, दोनों ही चाहिए टेबल, स्टूडेंट दोनों मार्क्स ही और चाहिए। स्टूडेंट पर्सनल। हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप एक पे कैसे एस्टैब्लिश करोगे, एक में मतलब हाँ जी आप जंगल में अकेले हो तो रिलेशनशिप कैसे बनेगी, 2 लोग तो होना पड़ेगा। और हमने बताया 2 लोग हैं तो बीच में कॉमन होना पड़ेगा। बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया था ना, आप और आपके मामा के बीच में रिलेशनशिप, जी सर। मामा भांजे का क्यों है, क्योंकि मम्मी कॉमन है दोनों के बीच में, वहां उनकी बहन है और यहाँ आपकी माँ है। अगर माँ कॉमन नहीं होगी, एक कॉमन फील्ड दोनों में नहीं होगा तो रिलेशनशिप मामा भांजे का एस्टेब्लिश नहीं होगा। सेम है, आप जो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश है ड्यू टू यश इंस्टीट्यूट। आप और जितने भी बच्चे ऑनलाइन है आपस में आप फ्रेंड्स हैं, क्यों फ्रेंड्स हैं, क्योंकि यश इंस्टीट्यूट असम में कॉमन है इन सबके बीच में। तो ऐसे एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, कम से कम 2 डाटाबेस होना चाहिए। चलिए हम इनको ऐड करते हैं, ऐड पर क्लिक करेंगे। ये स्टूडेंट पर्सनल है हमारा, स्टूडेंट पर्सनल को ऐड किया, फिर देन स्टूडेंट मार्क्स टेबल है, इसको ऐड किया। जब ये सब ऐड हो गए हैं तो हमने क्लोज किया, तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप टैब आपका ओपन हो गया। रिलेशनशिप टैब में स्टूडेंट पर्सनल भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है और स्टूडेंट मार्क्स राइट हैंड साइड में टेबल आपको दिख रही है, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब रिलेशनशिप किस किस के बीच में एस्टेब्लिश होगी, आपको बड़ा बेटा ये पीछे साउंड सब म्यूट करिए अपना प्लीज, जरा प्लीज अपना साउंड म्यूट कर ले भाई, जब जरूरत होगा तो ऑन कर लीजिएगा। जिसके घर के सामने कोई आ गया भाई टुंग टुंग, आप मत जाइए, घर वाले खोल देंगे। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम सिंपल सा देखेंगे, जो हमारी कॉमन फील्ड है रिलेशन आरईजी नंबर के बीच से संबंध एस्टैब्लिश करना है हमको, स्टूडेंट पर्सनल और स्टूडेंट मार्क्स टेबल के बीच में। हम जाएंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर और इस फील्ड के सामने छोड़ देंगे। तुरंत एक एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, जिसमें पूछ रहा है वो टेबल क्वेरी स्टूडेंट पर्सनल में कौन सी फील्ड लेना है, और जो रिलेटेड क्वेरी है स्टूडेंट मार्क्स, इसमें कौन सी फील्ड लेना है हमारे पास। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, आप डाउन में देखेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-1 मींस इसके एक फील्ड से एक फील्ड दोनों आपस में टेबल की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई। अपने बताया था 1-to-1 1-to many। ठीक है, नहीं समझ में आया बाद में फिर चर्चा कर लेंगे। यहाँ क्रिएट पर हमने क्लिक किया, देखिए ये लिंक एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आ पाया हो, उनके लिए हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो पहले हम इनकी को जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई है उसको डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए आप देखेंगे हम यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं, एक मिनट, यहाँ रिलेशनशिप पर गए और क्योंकि टेबल ओपन होने के कारण आपकी लिंक जो एस्टैब्लिश की थी वो नहीं आ पा रही थी डिलीट करने के लिए, तो आप लिंक पर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ से एडिट रिलेशनशिप भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। क्योंकि रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये रिलेशनशिप हमारी डिलीट हो गई और हमने डिलीट कर दी इसको। एक बार जो एस्टैब्लिश की थी वो पूछ रहा है कि परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, हमने कहा हाँ ठीक है परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। ये रिलेशनशिप जो है हमारी, रिलेशनशिप को भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, वो पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, जो आपने किया है, हमने कहा नहीं अभी नहीं करना है। तो अब हम वापस जाएंगे, डाटाबेस टूल्स पर गए, आप पहले इनको ओपन कर लीजिए। पहले इनको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया इन फाइल्स को। ठीक है, और डाटाबेस टूल्स पर गए, डाटाबेस टूल पर जाकर रिलेशनशिप पर गए। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको समझ में ना आया हो, फिर से एक बार देख लें, नहीं देख पाए रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से फिर कर रहा हूँ। 2 टेबल चाहिए जिनके बीच में कॉमन फील्ड है, दोनों को हमने ओपन करके रख लिया। देन डाटाबेस टूल्स पर क्लिक किया, रिलेशनशिप ऑप्शन पर यहाँ क्लिक किया, हमारे पास शो टेबल डायलॉग बॉक्स आ गया। क्या सभी सुन पा रहे हैं? मुंडी हिला दीजिए ऐसी ऐसी तो समझ में आ जाएगा मुस्कुरा के कि हाँ सर समझ में आ रहा है और सुनाई भी दे रहा है। फाइन, बाकी लोग चेहरा देख लूं चुकी।
साथ सब नहीं दिख रहे हैं। ऋषिता समझ में आ रहा है? सचिन, बुलबुला, नीरज, पारुल, मुंडी ऐसी नहीं हिल रही इसलिए पूछ रहा हूँ, मुस्कुराहट भी नहीं है चेहरे पे, क्या बात है? हाँ आप ठीक है, फाइन, नाइस, ठीक है, सिंसियर पढ़ाई चल रही है। ओके, अब हमने जैसे किया तो वापस हमारे पास शो टेबल आया, इसमें से हमें उन टेबल्स का सिलेक्शन करना है जिन पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। हमने उनको लिया, सबसे पहले हमने स्टूडेंट पर्सनल को लिया, ऐड पर क्लिक किया, देन सेकंड टेबल सेलेक्ट की, स्टूडेंट मार्क्स, ऐड पर क्लिक किया। फिर इस शो टेबल जो रिलेशनशिप की शो टेबल डायलॉग बॉक्स था उसको बंद कर दिया। दोनों टेबल हमारे पास ओपन हो गई, रिलेशनशिप टैब भी ओपन हो गया हमारे पास। अब हमको इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, बंद करें प्लीज, मुझे बोलना ना पड़े, तुरंत साउंड अनम्यूट कर दिया करें। अब हमको इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो हमने पहले सोच के बैठे होंगे कि हमारी वो दोनों कॉमन फील्ड कौन सी है जो आपस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगी। हम उन फील्ड पर गए, हमारे पास REGNO है यहाँ पर, हमने इसको ड्रैग किया माउस में। अगर आप देखेंगे तो माउस को क्लिक कर और आप यहाँ ऐसा ड्रैग कर देंगे और आपके पास दूसरी टेबल के पास और छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके पास एडिट रिलेशनशिप वो आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, जो आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है कि जो आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं वो यही है कि नहीं। जिसमें आपको टेबल 1 पूछ रहा है स्टूडेंट पर्सनल है, जिसमें REG नंबर फील्ड है, दूसरा है आपका स्टूडेंट मार्क्स जिसमें REG नंबर फील्ड है। ये सब ओके है कि नहीं, आप देख लीजिए। हमने कहा यस ओके है, क्लिक पे क्लिक किया, ये हमारा बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ली। अब रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश किया उसका पर्पस क्या बताया था हमने, रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं हम। बेसिकली रिलेशनशिप जो हमने बनाई है उसका मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था कि हम आपस में डाटा की शेयरिंग कर सकें, क्वेरी सॉल्व कर सकें, अपनी रिपोर्ट बना सकें, डाटा को आकर्षक रूप में ले सकें, सार्थक रूप में ले सकें। तो उसके लिए हम करेंगे। तो अभी हम आपको जो सबसे पहली चीज बता रहे हैं आपका हम देख लेते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। अभी मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ इसके एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्ट सेक्शन अलग से पढ़ाएंगे हम आपको ठीक से कि रिपोर्ट्स कैसे आपको बनानी है, कैसे करना है, तो वो हम फिर से करते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। मेरे ख्याल से सभी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगी। आशीष, वैशाली yes, फिर वीडियो ऑफ करके चली गई हैं। वैशाली वापस आ जाए बेटा वीडियो में। नो सर, नो सर, नहीं मना है बेटा, यहाँ वीडियो ऑफ करना मना है। ठीक है yes. ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप जाएंगे, आपको बेसिकली क्या करना है, रिपोर्ट निकालना है। हमने क्रिएट पर गए और रिपोर्ट विजार्ड पर गए। रिपोर्ट विजार्ड पर जाएंगे। विजार्ड क्या होता है, बेसिकली आपको कोई भी रिपोर्ट विजार्ड है, क्वेरी विजार्ड है, आप कोई भी विजार्ड आपको ये बताता है कि कोई भी काम जो आपको करना है वो काम अगर आपको नहीं मालूम है कैसे करना है तो आपको प्री डिफाइंड स्टेप्स सॉफ्टवेयर दिए। प्री डिफाइंड स्टेप्स आर प्रोवाइडेड अंडर विजार्ड ऑप्शन। जैसे रिपोर्ट बनाना नहीं आता तो विजार्ड पे चल जाइए, वो एक एक करके स्टेप बताएगा, आप कर लोगे। ठीक है, क्वेरी आपको नहीं आती, क्वेरी विजार्ड पे चल जाइए। तो ऐसे ही आपको अभी किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना है और आपको कुछ करना है और स्टेप्स नहीं मालूम, तो बेटर चॉइस इज गो एंड सिलेक्ट द विजार्ड ऑप्शन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार एक बताएगा, आप उसको करते चल जाइए। तो यहाँ हमारी स्क्रीन आ गई है, अब वो क्वेरी विजार्ड है जो आपको बता रहा है कि कैसे आपको रिपोर्ट निकालनी है। तो क्वेरी सॉल्व करनी पड़ेगी ना आपको। तो ये पूछ रहा है स्टूडेंट टेबल मार्क्स टेबल है, मार्क्स टेबल से आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा हमको REG नंबर चाहिए, उसके बाद हमको स्टूडेंट का नाम चाहिए ना, तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्टूडेंट पर्सनल टेबल पर। स्टूडेंट पर्सनल टेबल से हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम। तो ये आपका जो राइट एरो है इसको हम क्लिक करके इंसर्ट करते जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल फील्ड्स हैं और राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे सिलेक्टेड फील्ड्स हैं। सभी को दिख रही है बच्चों? yes, yes, तो हम अब देखिए, अभी हमने अपनी रिपोर्ट के लिए 2 फील्ड सिलेक्ट ले लिए, REG नंबर और स्टूडेंट नेम ले लिया है। फिर अब मान लीजिए हमको इनका डेट ऑफ, चलिए सब हमको इनका ये भी लेना है कि मेल है कि फीमेल है, हमने सेक्स फील्ड भी ले ली। अब वापस आ जाते हैं हम किस फील्ड पर, स्टूडेंट मार्क्स फील्ड पर। अब स्टूडेंट मार्क्स फील्ड पर हम इनका रोल नंबर ले लेते हैं और इनका कोर्स ले लेते हैं, FOC के मार्क्स, PC पैकेज के मार्क्स और MS एक्सेस के मार्क्स। मान लीजिए हमको ये सब चाहिए। अब हम नेक्स्ट, हमने वो सब सिलेक्ट कर लिया, हमने सारी फील्ड तो नहीं ली, कुछ छोड़ दिए, मान लो हमको नहीं चाहिए और कुछ लेनी है, ये नेक्स्ट पर आए हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि
डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल, आपको कुछ ग्रुपिंग करनी है क्या? ग्रुपिंग को हम अभी लास्ट में देखते हैं। अभी सिंपल हम आपके रिपोर्ट्स देख लें कि जो हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की है वो हो गई है कि नहीं है। रिपोर्ट सेक्शन को डीपली हम बाद में देखेंगे। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो आपको तो वो आप कर सकते हैं। हम इस पॉइंट को भी लीव कर रहे हैं। सिंपल हम वापस आ जाते हैं। अब आपको पूछा जो रिपोर्ट है आपको टेबुलर फॉर्मेट में, कॉलमनर फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में लिखना है आपको? पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है? हमने कहा ठीक है जैसा है भैया वैसे दे दो फिलहाल। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए? ऑफिस फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स दिए हैं रिपोर्ट्स के, तो आप देख सकते हो कौन सा फॉर्मेट है। हमने कहा एक्सेस 2007 का फॉर्मेट दे दो। अभी ज्यादा चॉइस नहीं है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देख लीजिएगा। अब इस रिपोर्ट का आपको टाइटल क्या रखना है? तो हमने कहा स्टूडेंट्स मार्क्ड रिपोर्ट, या एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। अरे बाप रे भैया, एकेडमिक परफॉर्मेंस लिखने में तो हमें अभी अंग्रेजी स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं हो गया सर, यही सही है। स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है ना, शीट लिख देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स शीट फॉर एग्जांपल। सिंपल सा अपन बना रहे हैं। ये प्रीव्यू पर आए हैं, इसको फिनिश कर दिया। अब आप देखिएगा ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई है और इस